हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स सीआरई 2023 की सबसे लेटेस्ट अपडेट को लेके, या यूँ कहें कि बहुत से कैंडिडेट के लिए दूसरा जीवनदान की तरह एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एम्स की तरफ से, जहां पर उन सभी कैंडिडेट को राहत दी गई है जो यहां पर नॉट एलिजिबल की लिस्ट में आए थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देंगे इस वीडियो में कि क्या एम्स सीआरई का जो एग्ज़ाम है वो इस साल आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि हमने पहले भी इस बारे में आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो हम इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं कि किसी भी एम्स के द्वारा कोई भी वेटिंग जो लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं की जाएगी। हमने आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट का कहना था कि वेटिंग लिस्ट अलग अलग एम्स के द्वारा रिलीज़ की जाएगी। हमने इस बात को भी नकार दिया था कि किसी भी एम्स के द्वारा कोई भी लिस्ट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के रूप में जारी नहीं होने वाली है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो एम्स सीआरई 2023 है, इसके रिगार्डिंग एम्स भोपाल ने एक नोटिफिकेशन आज रिलीज़ किया है। आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो 28 फरवरी 2024 का है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर इसको दिखाने का, तो आपको बता दें कि इस डेट को एम्स भोपाल ने एक लिस्ट जारी की थी उन कैंडिडेट की जो एम्स सीआरई के लिए एलिजिबल थे, प्रोविजनली एलिजिबल थे या फिर नॉट एलिजिबल थे। हमने वो वीडियो डिटेल में बनाया था और हमने आपको बताया था कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नॉट एलिजिबल हैं या फिर प्रोविजनली एलिजिबल हैं वो एम्स भोपाल से कांटेक्ट करें, उनको मेल करें कि हमें कोई ना कोई तो मौका मिलना ही चाहिए, ख़ास तौर से जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। क्योंकि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब ये हुआ कि आप ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने वाला है, चाहे आपने एग्ज़ाम पास कर लिया हो, चाहे आपने डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन करवा लिया हो। हालांकि आपके डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल कोई कमी रही होगी, इसलिए आप नॉट एलिजिबल लिस्ट में आए थे। लेकिन आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि बाई मिस्टेक भी ऐसा हो जाता है कि आपको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो अब एम्स भोपाल ने क्या किया है कि एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और उन सभी कैंडिडेट को पहला ये चांस दिया गया है ताकि वो अपने आप को एलिजिबल प्रूव कर सकें कि हाँ, मेरे पास सभी जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं एम्स के द्वारा वो अवेलेबल हैं और मैं इस एग्ज़ाम के लिए या फिर इस जॉब के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हूँ। तो चलिए उसको लेके अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप वो लिस्ट देख लीजिए जहाँ पर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका ही हम आपको दिखा देते हैं। ये तो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो एम्स भोपाल था उसने क्या किया था कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट एक जारी की थी और ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। अगर कोई छोटी लिस्ट होती तो भी हम बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नॉट एलिजिबल माना गया है और साथ में यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था कि इन सभी कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल आखिरकार क्यों माना गया है। अब जब एम्स भोपाल को लगातार मेल प्राप्त हुए हैं इन कैंडिडेट के द्वारा या फिर इन्होंने फिजिकल रूप में जाके एम्स भोपाल में पूछताछ की है, तब एम्स भोपाल का एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है वो जगह है और उन्होंने अब एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया है जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको आगे क्या कैसे प्रोसेस करना होता है। तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 100+ हैं, तो 100+ कैंडिडेट बहुत होते हैं। इतने कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल मानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए आज के नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 26 अप्रैल 2024 का ये नोटिफिकेशन, मतलब आज ही का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पर एम्स भोपाल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जिन कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल माना गया है उनको एक जीवनदान की तरह मौका दिया गया है। तो ये मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। हालांकि आपको बहुत ही कम टाइम पीरियड दिया गया है कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, लेकिन वो कैसे सबमिट आपको करना है, क्या प्रोसीजर इसका रहने वाला है, वो आपको पूरा पता रहना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले या करने वाली हैं
तो फिर आपको फिर वही नतीजा देखने को मिलेगा कि नॉट एलिजिबल की लिस्ट में आप आएंगे। हालांकि जैसे ही यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी 2 से 3 मेंबर की, जो कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट एकदम सही मिलता है, आपका जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने का जो आपको नॉट एलिजिबल मानने का जो रीज़न था, अगर उसके रिगार्डिंग आप कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं विद प्रूफ, तो आपको एलिजिबल की लिस्ट में आने के चांस वो बढ़ जाएंगे। अब चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आप कब तक अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप कब तक अपना प्रूफ सबमिट कर सकते हैं कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, मैं नॉट एलिजिबल नहीं हूँ। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपके लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। मतलब ये हुआ कि आप 30 अप्रैल 2024 तक क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए आपको बता दें कि ये सभी काम आपको कैसे करना है। क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल खुलने वाला है, क्या एम्स दिल्ली की साइट पे जाके आपको ऐसा करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपली आपको अपने मोबाइल में मेल है, जीमेल को ओपन करना है और वहाँ पर recruitment@amsbhopal.edu.in टाइप करना है और इसके ऊपर आपको अपने जो भी क्यूरी थी, मतलब जो भी आप नॉट एलिजिबल हैं जिस भी पोस्ट के लिए हैं, उसके लिए आपको क्यों नॉट एलिजिबल माना गया है, केवल वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या फिर वही डॉक्यूमेंट आपको मेल में अटैच करना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी वैकेंसी के लिए नॉट एलिजिबल थे, तो आपको क्या करना होगा, नर्सिंग ऑर्डिनरी जो HA की जो पोस्ट थी, यदि आप उसके लिए नॉट एलिजिबल थे या थी, तो आपको क्या करना है, मेल में जाना होगा और वहाँ पर सिंपली आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है। बेसिक डिटेल में आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो भी आ जाएगा, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इसीलिए इसके अलावा आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, और क्या आपका इन्होंने ऑब्जेक्शन लिखा था वो ऑब्जेक्शन भी आपको बताना है, और उसके रिगार्डिंग आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं या कर रही हैं वो भी आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद मेल को सेंड करना होगा। ध्यान रखिएगा, हर एक डिटेल आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर सबमिट करनी है, क्योंकि एक बार अगर मिस्टेक से आपने कर दिया तो दूसरा मेल आप कर तो सकते हैं लेकिन वो मान्य नहीं होगा। तो पहला जो मेल जाएगा केवल उसी को रिकॉर्ड में लिया जाएगा। ये नहीं है कि एक कैंडिडेट 8-10 बार मेल कर चुका है या कर चुकी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको केवल और केवल इसी मेल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। केवल वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिसमें आपकी कमी निकली है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई फ़ोटो भेजने की कहीं आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई बातें समझ में नहीं आई हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा रही बात ये कि एम्स CRE 2024 में होगा कि नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब दोबारा भी बता देते हैं कि एम्स CRE 2024 होगा, 100% होगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी इसके चक्कर में मत रहना। कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, केवल और केवल एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। वेटिंग लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है एम्स के पास। बिल्कुल आप किसी की बातों में मत आइए, बहकाव में मत आइए। पहले भी हमने बताया है, अब भी हम आपको बता रहे हैं, 2024 में आपका एम्स CRE आ रहा है। आपके पास अब मुश्किल से 4 या 5 मंथ बचे हुए हैं। केवल यही टाइम बचा है अपनी तैयारी को सॉलिड करने का। धन्यवाद साथियों।